पीएम मोदी ने आज दिल्ली में आदि महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आप सभी को आदि महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा लग रहा है कि जैसे भारत की अनेकता और भव्यता आज एक साथ खड़ी हो गई है। पीएम ने इस मौके पर कहा कि जब विविधताओं को एक भारत श्रेष्ठ भारत के धागे में पिरोया जाता है तो भारत की भव्यता दुनिया के सामने उभरती है। यह आदि महोत्सव इस भावना का प्रतीक है। पीएम मोदी ने कहा कि यह महोत्सव विकास और विरासत के विचार को और अधिक जीवंत बना रहा है। जो पहले खुद को दूर सुदूर समझता था, अब सरकार उसके द्वार जा रही है, उसके मुख्यालय में ला रही है। आदिवासी समाज का हित मेरे लिए व्यक्तिगत रिश्तों और भावनाओं का विषय है। पीएम मोदी ने कहा, सरकार उन लोगों तक पहुंचने का प्रयास कर रही है जिनसे लंबे समय से संपर्क नहीं हो पाया है। मैंने देश के कोने कोने में आदिवासी समाज और परिवार के साथ अनेक सप्ताह बिताए हैं। मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है, उनसे सीखा भी है और उसको जिया भी है। पीएम मोदी इस दौरान बोले कि जब मैं सक्रिय राजनीति में नहीं था तब मैं आदिवासी समुदाय और परिवारों के पास जाता था और उनके साथ पर्याप्त समय बिताता था। मैंने आदिवासी समाज की प्रथाओं को भी सीखा है और जिया भी है। पीएम मोदी ने कहा, देश के अलग अलग राज्यों में 3000 से अधिक वन धन विकास केंद्र स्थापित किए गए। आज करीब 90 लघु वन उत्पादों पर सरकार एमएसपी दे रही है। 80 लाख से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप आज अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 से 2022 तक हमने 500 से ज्यादा एकलव्य स्कूल स्वीकृत किए हैं। इनमें से 400 से ज्यादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है और 1 लाख से ज्यादा जनजातीय छात्र के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और पवन खेड़ा ने दावा किया कि पीएम मोदी लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वह चुनाव जीतने के लिए इजराइल की एजेंसियों की मदद ले रहे हैं, देश में चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने यहां तक कह दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समूहों के पत्रकारों ने दावा किया कि इजराइल के कॉन्ट्रैक्टर्स ने दुनिया के 3 चुनाव को प्रभावित किया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में नोटिस पर अपना जवाब लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया है। सूत्रों के अनुसार राहुल ने लोकसभा में कहा कि अपनी टिप्पणी को सही ठहराया और विस्तृत रिपोर्ट दिया। करीब 5 महीनों की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी निजी छुट्टी पर है। राहुल इन दिनों जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है। यहां ताजा बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के साथ उन्होंने स्काइंग का भरपूर लुत्फ उठाया। स्काइंग करते हुए राहुल का वीडियो भी सामने आया है। कांग्रेस विधायक खिलाड़ी लाल वैरवा ने कहा कि रायपुर में कांग्रेस अधिवेशन के बाद राजस्थान में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। हम चाहते हैं कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने। बता दें कि विधायक खिलाड़ी लाल वैरवा को सचिन पायलट ने मिलने के लिए बुलाया था। इस दौरान उन्होंने बयान दिया। सपा विधायक रविदास ने दावा किया कि 2024 में केंद्र में गैर भाजपा की सरकार बनेगी और भाजपा के खिलाफ सारे दल मिलकर केंद्र में सरकार बनाएंगे। सपा उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव देश के अगले नायब प्रधानमंत्री होंगे। सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि औरंगाबाद का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने में क्या दिक्कत आ रही है, किससे डर है, कौन सा कायदा बीच में आ रहा है। केंद्र और राज्य में बीजेपी की सरकार है तो दिक्कत किस लिए और कहां आ रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस अपने बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उनका बयान 100% सच है और वह झूठ नहीं बोल रहे हैं। बता दें कि 2019 में शरद पवार के भतीजे अजित पवार के साथ बीजेपी की सरकार बनाना सबसे बड़े राजनीतिक आश्चर्य में से एक था। दिल्ली में एक ऐसे शख्स को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है जो खुद को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बता रहा था। शख्स अपने व्हाट्सएप पर केंद्रीय मंत्री की प्रोफाइल पिक्चर लगाए हुए था और वो नागालैंड में बीजेपी के नेताओं को मैसेज करता था। यही नहीं, ये शख्स आगामी विधानसभा चुनाव में मदद के नाम पर पैसे भी मांगता था।
गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के कुछ कानूनों में संशोधन किया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि आजादी के पहले पुलिस के काम में सेवा का नाम नहीं होता था, लेकिन अब खूब सेवा भाव है। अमित शाह ने कहा कि दिल्ली पुलिस को मोबाइल फॉरेंसिक साइंस वैन उपलब्ध कराने में क्राइम के मामलों को जल्द से जल्द सुलझाने और सबूतों को इकट्ठा करने में मदद मिलेगी। अमित शाह ने कहा कि 6 साल और उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाले मामलों में फॉरेंसिक साइंस वैन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही उन्होंने कहा कि G20 कार्यक्रम के दौरान दिल्ली पुलिस को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि उस वक्त कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष देश की राजधानी में होंगे। यूपी में ईडी की टीम ने कई जिलों में छापेमारी की है। छापेमारी लखनऊ, हरदोई, बाराबंकी, फर्रुखाबाद आदि जिलों में चल रही है। टीम शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा स्कॉलरशिप में फर्जीवाड़ा को लेकर जांच में जुटी है। कई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ठिकानों पर भी ईडी ने रेड किया है। गुजरात के पाटन जिले में वराही के पास सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसा तब हुआ जब सवारियों से भरी जीप एक ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आगे की जांच जारी है। आगरा स्थित लाल किला में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर 19 फरवरी को कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम महाराष्ट्र सरकार आयोजित कर रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया गया है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर कहा कि इस तरह के लोग बहुतों को कुर्बानी को बर्बाद कर रहे हैं। सरकार क्यों खामोश बैठी है? कोई हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकता है? या बकवास किया जा रहा है? इस देश में संविधान चलता है, देश संविधान से चलता है। पलामू जिले के पंकी में हुई 2 गुटों के झड़प के बाद माहौल गरमाया हुआ है। पंकी प्रखंड में धारा 144 लागू कर हालात पर काबू पाया गया है। घटना में 12 लोग जख्मी हुए हैं। इलाके में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया गया है। नोएडा सेक्टर 49 स्थित बरौली गांव में अग्निवीर परीक्षा की तैयारी कर रहे एक युवक ने परीक्षा में फेल हो जाने के बाद फांसी लगा ली। पुलिस को उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि भाई मैं फौजी नहीं बन पाया, लेकिन तुम जरूर बनना और माता पिता का ख्याल रखना। मुरादाबाद में देर रात चार्टर्ड अकाउंटेंट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही विधायक रितेश गुप्ता मौके पर पहुंचे और घटना की जांच को लेकर पुलिस अधिकारियों से मुलाकात की। बांदा में स्कॉर्पियो और बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि सभी लोग चित्रकूट के राजापुर से शादी समारोह से घर वापस जा रहे थे। बुलंदशहर के बरौली गांव के एक जंगल में 1 दर्जन से अधिक मृत गौवंश मिले हैं। गौवंश मिलने की सूचना लगते ही हिंदू संगठन मौके पर पहुंचे और हंगामा किया। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस जांच के इलाके में आज से करीब 20 दिन पहले भी 3 दर्जन से अधिक मृत गौवंश मिले थे। अलीगढ़ के छड़रा थाना क्षेत्र के सिहावली गांव में एक अज्ञात वाहन ने 2 युवकों को रौंद दिया। दोनों की मौके पर मौत हो गई। इनमें से एक युवक की 20 फरवरी को शादी थी और वह अपनी शादी का कार्ड बांटकर वापस लौट रहा था। बदायूं में पशु आहार खाने से आधा दर्जन जानवरों की मौत हो गई। मवेशियों का पोस्टमार्टम कराने पर फूड पॉइजन का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। संभल में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने अपने कॉलेज से यूपी बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ किया। परीक्षार्थियों का टीका तिलक और गुलाब के फूल से उत्साहवर्धन किया और साथ ही यूपी में नकल विहीन परीक्षा का भरोसा दिया। सिद्धार्थनगर में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर गड्ढे में गिर गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें कि गाड़ी डिवाइडर से टकराई और लगभग 50 मीटर से अधिक दूरी पर जा गिरी, जिससे उसके परखच्चे उड़ गए।
हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मन बना चुके हरक सिंह रावत के पक्ष में उनकी बहु अनुकृति गुंसाई आ गई है। उन्होंने कहा कि हरक सिंह रावत चुनाव लड़ने को लेकर अपनी इच्छा व्यक्त की है, जो सही भी है। हरक सिंह रावत यदि लोकसभा का हिस्सा बनेंगे तो उसका सीधा लाभ क्षेत्र की जनता का होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज के लिए उत्तराखंड के 4 गांवों का चयन किया गया है। पिछले दिनों हुई कैबिनेट बैठक में उसकी वित्तीय स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पास किया गया। इससे बुनियादी सुविधाओं का विकास होगा, हमारी सीमावर्ती क्षेत्रों को भी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष विनीत प्रसाद भट्ट ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ 21 फरवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। हरिद्वार में दवाई गई दवाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। मामले में शासन प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर, वार्ड बॉय समेत अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही मामले की विभागीय जांच जारी है। देहरादून में कांग्रेस ने मशाल जुलूस निकालकर बीजेपी सरकार का विरोध दर्ज किया। बता दें कि परीक्षाओं में हुई धांधली, बेरोजगार युवाओं का उत्पीड़न और अब तक सीबीआई जांच के न होने को लेकर यह मशाल जुलूस निकाला गया। आगामी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की स्थिति के संबंध में होने वाले 2022-23 सर्वे के लिए एकल समर्पण आयोग का गठन किया गया। उसी के तहत गुरुवार को डोईवाला नगर पालिका परिषद में बैठक हुई। उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर हर की पैड़ी के विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण की योजना पर मोहर लगी। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इसे सुगम और बेहतर बनाने की ओर कार्य किया जा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी 3 दिन की यात्रा पर चीन पहुंचे। उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति की 20 साल बाद यह पहली यात्रा है। इस यात्रा पर भारत की पैनी नजर है। अमेरिका के टेक्सास में गोलीबारी हुई है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 3 लोगों के घायल होने की खबर है। स्थानीय पुलिस ने बताया कि बुधवार को टेक्सास के शॉपिंग मॉल के एक एल पासो में गोलीबारी हुई। मॉल में गोलियां चलने से वहां दहशत फैल गई। कंगाल पाकिस्तान पहले ही कर्ज के बोझ तले परेशान है। अब महंगाई झेल रही जनता पर पाकिस्तान की सरकार ने पेट्रोल बम फोड़ दिया है। सरकार ने मिनी बजट पेश कर इसमें पेट्रोल के दाम में भारी बढ़ोतरी कर दी है। इसी के साथ हाई स्पीड डीजल, केरोसिन और लाइट डीजल के दामों में भी भारी इजाफा किया गया है। पाकिस्तान में गुरुवार सुबह एक ट्रेन में बम धमाका हो गया। घटना में 2 यात्रियों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। वहीं यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। पाकिस्तान की मीडिया के अनुसार यह बम ब्लास्ट तब हुआ जब ट्रेन पेशावर से क्वेटा जा रही थी। बीजेपी सांसद रवि किशन की बेटी रीवा किशन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है। एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ तस्वीरें शेयर की है। इसमें वो अपनी लग्जरी कार की झलक दिखा रही हैं और इसमें वो रिलैक्स करते हुए नजर आ रही है। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल ने वैलेंटाइन डे के मौके पर अपनी एक तस्वीर शेयर की है। इस तस्वीर में शुभमन गिल एक रेस्टोरेंट में बैठकर कॉफी पी रहे हैं। इस तस्वीर के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही शुभमन गिल चर्चाओं में आ गए हैं। तस्वीर वायरल होने के साथ ही फैंस ने इस तस्वीर में सारा तेंदुलकर का एंगल खोज निकाला। दरअसल शुभमन ने जो तस्वीर शेयर की वो लंदन के एक रेस्टोरेंट की है। जुलाई 2021 में सारा तेंदुलकर ने भी इसी रेस्टोरेंट से एक तस्वीर शेयर की थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला शुक्रवार को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैदान पर अब तक 34 टेस्ट मैच खेले जा चुके हैं। भारत ने इन 34 में से 13 मैच जीते हैं और 6 हारे हैं। बाकी मुकाबले ड्रा रहे हैं।